भाभी, इनके लिए जरा पनीर के पकौड़े बना दो। ठीक है दीदी। और भाभी, इनके लिए ना इमली की चटनी भी बना देना, खट्टी मीठी वाली, वो भी ना इनको बहुत पसंद है। ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी। भाभी, थोड़ा जल्दी बना देना, इनको बहुत तेज भूख लगी हुई है। हाँ ठीक है। कितना काम करूँ मैं, मुझे सुबह से 1 मिनट के लिए बैठने को भी नहीं मिलता है। अभी अभी तो मैंने किचन का सारा काम ख़त्म किया था, उतनी जल्दी दीदी आ गई कि आप पकोड़े बना दो और साथ में चटनी भी बना दो। बताओ, अभी अभी मैंने किचन साफ़ करी और इनका नाश्ता करने का मन कर गया। अब मैं इनके लिए पनीर के पकौड़े और चटनी बनाऊं। कभी कभी इनका रात में 12 बजे मैगी खाने का मन कर जाता है, कभी कभी सुबह 6 बजे इनको खाने की भूख लग जाती है। बताओ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रखी, ये नहीं है खुद भी कुछ काम कर लिया करें। मैं तो अब तंग आ गई हूँ, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे बहू, रसोई का तो सारा काम खत्म हो गया, तू रसोई में क्या कर रही है? हाँ मम्मी जी, रसोई का तो सारा काम खत्म हो गया। वो ना अभी अभी दीदी आई थी, तो वो कह रही हैं कि जीजा जी का ना पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। पनीर के पकोड़े और इमली की चटनी बनाने जा रही हूँ। ठीक है बहू, तू बना दे, चलती हूँ मैं अब। मम्मी जी, आप रसोई में क्यों आई थी, आपको कोई काम था क्या? वो बहू, मैं ना रसोई में चाय के लिए आई थी, लेकिन तू ना पहले से ही इतना काम लेकर बैठी हुई है, तुझे क्या परेशान करना। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय बना दूंगी, आप रूम में जाइए, मैं आपके लिए अभी चाय बना के लेके आती हूँ। अरे प्राची, आज तुम्हारी भाभी का पकौड़े बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्या? पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। हाँ, आप भी बिल्कुल ना सही बोल रहे हैं, चटनी ना एकदम फीकी फीकी सी बनी थी, कोई स्वाद ही नहीं था उसमें। आपने भी देख लिया ना मेरी भाभी कितनी काम चोटिन है, उससे ना कोई काम नहीं होता सही से। बस दिन भर पड़े पड़े फोन चलवा लो और सोती रहती है, जब देखो। एक काम बोला था वो भी ठीक से नहीं हुआ। ये सब ना मेरी मम्मी की मेहरबानी है। मेरी मम्मी ने ना भाभी को इतना सिर पे चढ़ा लिया है ना कि वो सबके सिर पे बैठ के डांस करती है, काम तो उनसे कुछ भी नहीं होता। प्राची, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज ना मैच आएगा, ठीक है? तो आज ना टीवी कोई नहीं देखेगा, मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ। मैच में देखूंगा, अपने भतीजे भतीजियों से मना कर लेना, ना तो तुम्हारा आज सीरियल चलेगा ना तुम्हारी माँ का सीरियल चलेगा, ठीक है? आज तो बस मैच ही मैच आएगा। हाँ ठीक है, मैं सबको समझा दूंगी, बच्चों को भी बोल दूंगी गेम खेलने जाके फ़ोन में। प्राची, शाम का खाने का क्या इंतजाम है? अपनी भाभी से बोल देना कि शाम के लिए ना मेरे लिए मंचूरियन और चाउमीन बना दें। और हाँ प्राची, ये भी बोल देना कि तैयारी ना अभी से करके रख ले, नहीं तो तुम्हारी भाभी पकोड़ों की तरह फिर इसमें भी देर लगाएं और खाने का टाइम ही निकल जाए। वैसे प्राची, कुछ भी बोलो, ससुराल में रहने की तो बात ही अलग है। वैसे प्रिया, कुछ भी बोलो, ससुराल में रहने की तो बात ही अलग है। ऐसा लगता है जैसे मैं ही इस घर का मालिक हूँ। अरे हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब तक आप इस घर में हैं तब तक आप ही इस घर के मालिक हैं। अब आप देखते चलिए मैं कैसे भाभी को अपनी उंगली पे नचाती हूँ। प्राची, एक काम करो, अभी मंचूरियन और चाउमीन बनने में तो समय है, जब तक ना तुम अपनी भाभी से बोल के मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी और बनवा दो। हाँ हाँ, जरूर बनवाऊंगी, भाभी को हम इसीलिए तो लाए हैं कि घर का काम करवा सकें। और कौन काम करेगा घर का सारा, रुको मैं अभी बनवाती हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ अपनी बेटी का, इसके ऐसे व्यवहार की वजह से ही इसकी सास मुझे पसंद नहीं करती है, और दामाद जी ये भी ऐसे ही हैं। समधन जी तो मुझसे बहुत नाराज है, उनको तो यही लगता है कि मैंने ही अपनी लड़की को ये संस्कार दिए हैं। और ये दामाद जी, इनको तो सिर्फ ऐशो आराम की पड़ी है, इनको अपने माँ बाप की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।